मध्य प्रदेश में 6 अगस्त से अटक जाएंगे नामांकन बंटवारे के काम। तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने दिया अल्टीमेटम। 6 अगस्त से तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायिक कार्यों के बंटवारे से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपदा प्रबंधन को छोड़ सभी शासकीय कार्य ठप रहेंगे। नामांतरण, बंटवारा, अन्य राजस्व कार्य प्रभावित होंगे। अधिकारी सरकारी वाहन भी लौटाएंगे। इससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीवन ज्योति बीमा योजना में 20 करोड़ का घोटाला, मृतकों के नाम पर क्लेम। ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करीब 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जांच में सामने आया कि जिंदा लोगों को मरा दिखाकर उनके नाम से बीमा राशि निकाली गई। घोटाले की राशि 100 करोड़ तक जा सकती है। एमपी में महंगा होगा शपथ पत्र, 500 की जगह 1000 में बनेगा किरायानामा। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए 1000 की जगह देने होंगे 5000। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2025 पास होने से किरायानामा और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट महंगे हो गए हैं। अब 500 की जगह 1000 और 1000 की जगह 5000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे शपथ पत्र बनवाना, किराया समझौते और प्रॉपर्टी लेन देन आम लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर डबल तोहफा, 250 रुपए शगुन। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। 7 अगस्त को उनके खातों में नियमित 1250 रुपए के साथ 250 रुपए का शगुन भी आएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजगढ़ से इस राशि को जारी करेंगे। इस योजना से 1.26 करोड़ बहनें लाभान्वित होंगी। पुलिस की वर्दी में पहुंचे विधायक, कांस्टेबल घोटाले पर बवाल। एमपी विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचे। उन्होंने इस घोटाले को व्यापम पार्ट 2 बताया। उमंग सिंघार के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सरकार पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का आरोप है। लव जिहाद के बढ़ते मामले, सीएम ने दिए आंकड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 2020 से अब तक लव जिहाद के 283 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 73 मामलों में नाबालिग लड़कियां पीड़ित हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 55 केस और भोपाल में 33 केस सामने आए हैं। रोकथाम के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 से लागू है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मक्का और धान का होगा बीमा। प्रीमियम जमा करने का समय भी बढ़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए प्रीमियम जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त तक और ऋणी कृषक 30 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। मक्का और धान की अधिक बुवाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। एमपी में यूरिया की किल्लत, हरदा में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने किया जमकर हंगामा। शिवपुरी में मारपीट। मध्य प्रदेश में यूरिया की भारी कमी से किसान परेशान हैं। हरदा, शिवपुरी सहित कई जिलों में किसान घंटों लाइन में लगकर भी खाद नहीं पा रहे हैं। हरदा में किसान विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिवपुरी में झड़प की स्थिति बनी। खाद की आपूर्ति बाधित होने से खेती पर असर पड़ रहा है। प्रदेश में 4 दिन राहत का मौसम, बारिश नहीं, धूप रहेगी। मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत तो तेज बारिश के साथ हुई थी, लेकिन अगस्त में बरसात धीमी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन कोई बड़ा मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं होगा। रक्षाबंधन पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे जिलों में मौसम साफ रहेगा और दिन में तेज धूप खिलने की संभावना है। इंदौर के सफाई मित्रों को सीएम का साथ, मिलेगा भोज और तोहफा। इंदौर में लगातार 8वीं बार सबसे साफ शहर बनने की खुशी में 6 अगस्त को सफाई मित्रों के लिए भोज रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें शामिल होंगे और नई 311 व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत करेंगे। ये सेवा कचरा कलेक्शन और शिकायत समाधान के लिए होगी, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। मुस्लिम स्कॉलरशिप घोटाला उजागर, खाली जमीनों को दिखाया मदरसा। इंदौर में मुस्लिम छात्रों के नाम पर लाखों की छात्रवृत्ति हड़पने का मामला सामने आया है। कुछ लोग खंडर और खाली जगहों को स्कूल मदरसा बताकर पैसा ले रहे थे। जांच के बाद 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है। विधानसभा में सीएम ने की तारीफ, विपक्ष ने उठाई निधि और लाइफ की मांग। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा सत्र को सारगर्भित बताते हुए कहा कि एमपी की छवि देश भर में बेहतर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निधि बढ़ाने और कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग की। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। एओपीएल कंपनी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 300 करोड़ की संपत्ति जब्त।
भोपाल में ईडी ने एसबीआई बैंक लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एओपीएल कंपनी की 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। कंपनी पर 1266 करोड़ के लोन घोटाले का आरोप है। ईडी ने 5 अगस्त को नकदी समेत कई संपत्तियों को जब्त किया। मामला आर्थिक अपराधों की बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। विधानसभा सत्र रहा सारगर्भित, विपक्ष ने निधि व लाइव प्रसारण की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सारगर्भित बताया। उन्होंने कहा, एमपी की कार्यवाही देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में बेहतर रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाइव प्रसारण और विधायक निधि बढ़ाने की मांग उठाई। कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एग्रीमेंट अब हुआ महंगा, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने पर विपक्ष का वॉकआउट। विधानसभा में स्टैंप संशोधन विधेयक 2025 पारित होने से मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट महंगे हो जाएंगे। शपथ पत्र अब 200 रुपये, रेंट एग्रीमेंट 1000 रुपये और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 5000 रुपये का होगा। कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। कुल 8 संशोधन विधेयक पारित हुए, जिनमें ये प्रमुख था। एमपी में हर दिन होता है एक पुलिसकर्मी पर हमला, 6 साल में 54,000 रेप। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में हर दिन एक पुलिसकर्मी पर हमला होता है। 6 वर्षों में 54,000 से अधिक महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आए हैं। इंदौर ने क्राइम के मामले में भोपाल को पीछे छोड़ा है। ये आंकड़े प्रदेश की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। हाईकोर्ट ने एनआरआई कोटा हटाने की याचिका खारिज कर दी, बताया व्यक्तिगत हित। हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश नियम 2025 से एनआरआई कोटा हटाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जनहित में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत हित में थी। साथ ही याचिकाकर्ता की जमा राशि जब्त करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने व्यवस्था में हस्तक्षेप से इनकार किया। कुबेरेश्वर धाम में फिर एक श्रद्धालु की मौत, मानवाधिकार आयोग सख्त। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में एक और श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक छत्तीसगढ़ के रायपुर का निवासी था। एक दिन पहले 2 महिलाओं की भी मृत्यु हुई थी। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर व एसपी से 15 दिन में जवाब मांगा है। ग्वालियर नगर निगम ने संपत्ति कर बढ़ाने से इनकार, अवैध कब्जों पर प्रस्ताव। भारी बारिश से जूझ रहे ग्वालियर वासियों को नगर निगम ने राहत दी है। इस बार संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। नागरिकों को पिछले वर्ष की तरह ही टैक्स देना होगा। वहीं अवैध कब्जों पर कार्यवाही को लेकर भी नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस नेत्री का पलटवार, बोली मुस्लिम महिलाओं का अपमान। इंदौर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस नेत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का अपमान बताया और कहा कि बार बार धर्म विशेष को निशाना बनाना गलत है। साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कुबेरेश्वर धाम से कावड़ यात्रा शुरू, 1 लाख श्रद्धालु शामिल। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में कुबेरेश्वर धाम से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। भक्त सिवन नदी से जल भरकर 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। सावन में हर साल निकलने वाली इस यात्रा का आयोजन भव्य स्तर पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद रामभद्राचार्य का राहुल गांधी पर हमला। भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि राहुल गांधी बौखला गए हैं। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी को उचित ठहराते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी भाषा और बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। बिजली दरों में बढ़ोतरी को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, दिल्ली समेत कई राज्यों में असर। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली सहित कई राज्यों में दरें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने शर्त रखी है कि दरें उचित और किफायती होनी चाहिए और दिल्ली बिजली आयोग की तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जाएं। राहुल गांधी को जमानत, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले की चाईबासा कोर्ट में हुई सुनवाई, मिली सशर्त जमानत। दरअसल भाजपा के नेता प्रताप कटिहार ने मानहानि का केस किया था। ये विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ था। राहुल ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।